नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीवी अगर खामिद के साथ बदतमीजी करती हो, जुबान दराजी करती हो, तो उसका शरई हुक्म क्या है और उसकी शरई सज़ा क्या है। देखें, बीवी के भी कुछ हुकूक शरीयत ने बयान किए हैं, मुकर्रर किए हैं, और खामिद के हुकूक भी शरीयत ने बयान किए हैं और मुकर्रर किए हैं। मर्द का दर्जा बहरहाल औरत से बुलंद है। मर्द को अल्लाह ने खुद औरतों पर फौकियत दी है, इसलिए बीवी को चाहिए कि वो गुफ्तगू के दरमियान अपने खामिद के मर्तबे का लिहाज रखे कि मेरे अल्लाह ने इसको जो है मुझ पर फौकियत दी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें लिहाज नहीं करती खामिद के मर्तबे का, गलत गुफ्तगू, गलत अंदाज, गलत लहजा, गलत अल्फाज, तो मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा औरतों की मुख्तलिफ हालतों को, औरतों की एक जमात को देखा कि जो अपनी जुबान के साथ लटकी हुई थी, जहन्नम के अंदर अपनी जुबान के साथ लटकी हुई थी। जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं, इनसे क्या गुनाह सरजद हुआ है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, अल्लाह के महबूब, ये जो औरतें आपने देखी जो जुबान के साथ लटकी हुई थी, ये वो औरतें हैं जो अपने खामिद के सामने जुबान दराजी करती थी। लहजा भी सख्त था, अल्फाज भी सख्त थे, अंदाज भी सख्त था। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि अपने खामिद के साथ नरम लहजे के अंदर गुफ्तगू करें कि ऐसा ना हो कि कहीं अपनी आखिरत जो है वो खराब कर बैठे। इसी तरह मर्द और औरत के हुकूक जो शरीयत ने बयान किए, अगर हम बजाय इसके कि एक दूसरे के हुकूक का हम मुतालबा करें या अपने हुकूक का मुतालबा करें, खामिद को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, बीवी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो जब बीवी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, खामिद को अपने हुकूक मिल जाएंगे, खामिद अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, बीवी को अपने हुकूक मिल जाएंगे। लेकिन आज मुआशरे के अंदर अपनी जिम्मेदारी की बात कोई नहीं समझता, अपने हुकूक का मुतालबा हर कोई करता है। तो हमने अगर अपने घरों को संवारना है तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, तो फिर देखें कि ये घर किस तरह जन्नत बनता है। मियाँ बीवी के दरमियान किस तरह आपस में जो है वो सलूक पैदा होता है। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो तलख हो, तो इसके बच्चों पर भी असरात बहुत बुरे पड़ते हैं और हमारी आने वाली नस्ल पर जो है इसके गलत असरात की वजह से उनके जहन भी उसी तरह मुंतशिर हो जाते हैं जिस तरह वो अपने वालिदैन के जहन को मुंतशिर देखते हैं।